अब जी डिफरेंट आगे जाके वर्ड्स आएंगे, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस है? लिम्फोसाइट्स का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? WBC। देखो इसकी क्लासिफिकेशन चेक करो, इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले जी आपके पास आ जाते हैं ब्लड स्टेम सेल्स। ऐसे पढ़ा है ना अभी भी आप लोगों ने, स्टेम सेल्स से दूसरे सेल्स जनरेट होते हैं। ब्लड स्टेम सेल्स को आप जब आगे ये फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जी क्या बनेगा? इसमें से कौन से दो मेजर स्टेम सेल्स बनेंगे? सबसे पहले आपके पास बनेगा माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल्स, और साथ में क्या बनेगा? लिम्फॉइड, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, मैंने आपको कहा ना लिम्फॉइड सेल्स की टर्मिनोलॉजी आ रही है, लिम्फोसाइट की टर्मिनोलॉजी आ रही है। आपने मुझे कहा लिम्फोसाइट्स की टर्मिनोलॉजी ब्रॉडर है। अच्छा देखते हैं आगे जाके। देन जी माइलॉइड स्टेम सेल्स को फर्दर ये डिवाइड कर जाते हैं इनटू RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। देन इन्हीं से आपके पास बनेंगे प्लेटलेट्स और साथ ही साथ देखो इधर आपके लिखे है मायोब्लास्ट, ठीक है, मायोब्लास्ट। यहाँ से आपके पास मायोब्लास्ट बन गए। अब मायोब्लास्ट से आपके पास कौन से दो मेन डिविजन्स आ रही हैं? सबसे पहले जी मायोब्लास्ट आर कन्वर्टिंग इनटू मोनोसाइट्स। आपको होता है मोनोसाइट्स से टिश्यू में जाते हैं तो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का आपको तीन कॉमन नेम ऑलरेडी कौन कौन से पता है? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड दी न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड दी न्यूट्रोफिल्स। यहाँ मैंने वर्ड बोला है ग्रैन्युलोसाइट्स। अभी मैं डिस्कस करूँगी कौन कौन से सेल्स ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, कौन से एग्रैन्युलोसाइट्स हैं। अब जी हम लोगों के पास रह गए लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स थे, पेरेंट सेल कह लो। अब इससे आपके पास क्या बनेगा? लिम्फोब्लास्ट। ब्लास्ट भी सेल को ही रिप्रेजेंट करता है ना। अब ये लिम्फोब्लास्ट फर्दर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ दी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स एंड दी नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स एंड दी टी सेल्स। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने हर सूरत इस सेमेस्टर में याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी, क्योंकि फिजियो में भी आ रही है, आगे ये पैथो में भी आ रही है। बच्चों अब मेन डिफरेंस क्या है आपके पास माइलॉइड और लिम्फॉइड सेल्स का? देखो माइलॉइड सेल्स फिगर में देखो, देखने से पता चल रहा है ना, दे आर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RBCs, प्लेटलेट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यही 4 मेन डिवीजन से निकली ना इसमें से। और लिम्फॉइड सेल्स ने, जबकि लिम्फोसाइट्स, लिम्फ LL से याद रखो, लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स बना दिए। अभी आप इम्यूनिटी पढ़ रहे हो, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है इनमें से कौन से सेल्स हैं जो आपके इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं, कौन से सेल्स हैं जो आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं। ये क्वेश्चंस जो आपको बुक में नोट्स के अंदर नहीं है, वो मैंने वाइवा में आप लोगों से पूछने हैं। बच्चों आपके जो माइलॉइड सेल्स हैं, कौन से सेल्स की बात कर रही हूँ मैं? माइलॉइड। जो जितने भी आपके माइलॉइड सेल्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द इनेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी के साथ हैं? इनेट। इनेट इम्यूनिटी वो है ना जो बाय बर्थ आपके अंदर प्रेजेंट थी। अब रह गया आपके पास लिम्फॉइड सेल्स। लिम्फॉइड सेल्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो आपकी बॉडी ने बाद में ही एक्वायर की है, ठीक है, क्लियर। एक और चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है कि आपके लिम्फोसाइट्स, आपके मोनोसाइट्स आर एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स इसके अंदर कौन कौन सा आपको मिल रहे थे? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड दी न्यूट्रोफिल्स, क्लियर। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आर एग्रैन्युलोसाइट्स। और अगर मैं आपसे पूछूं ग्रैन्युलोसाइट्स की एग्जांपल तो क्या बताओगे? बेसोफिल्स एंड